और मजीद इजाफी दे दे ताकि ये मजीद जो है वो दुबई के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी कर ले। किसी को भी सर सजा नहीं मिलती है, हर एक के ऊपर ये चुप कर जाते हैं। अभी सर इन्होंने बजट में 19 खरब का बजट है, 19 ट्रिलियन का। सर इनकी प्रायोरिटी चेक करें, इनके प्रायोरिटी में सर पेज 15 के ऊपर है फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली, मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद डैम, दियामिर भाषा डैम, चश्मा राइट बैंक किला, पट फीडर किनाल बलोचिस्तान, किसान पैकेज और एजुकेशन जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की हायर एजुकेशन। सर इन तमाम चैप्टर्स के लिए 19 खरब के बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 238 बिलियन इन्होंने रखे, टोटल मिला के 238 बिलियन। अब सर दूसरी तरफ जो इनका पीएसटीपी है उसमें 101% इजाफा हुआ है, 14 बिलियन का इनका पीएसटीपी है, 100 बिलियन उन्होंने इजाफे दे दिए, 1500 हो गए। और सर जो बिस्फ का प्रोग्राम है वो है 593 बिलियन का। सर ये टोटल मिला के 19 खरब के बजट में बनते हैं 2093 बिलियन। ये ठीक है सर, बिस्फ के ऊपर हमें कोई इतराज नहीं सिवाय इसके कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन सर ये बाकी जो पीएसडीपी इससे ज़्यादा से ज़्यादा गलियां बनेंगी ना, सोलिंग बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर वो आप अपनी नालियां ठीक करेंगे ना, एक्सचेंज से लेकर एजुर तक सारे के सारे इसमें अपना 10% लेंगे। लेकिन सर ये जो दूसरा चैप्टर है जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है उसके ऊपर आपने तो टोटल मिला के 238 बिलियन दे दी है। ऐसी सर मौसमियाती तब्दीली का मैं चैप्टर बढ़ रही थी, क्लाइमेट चेंज का। सर सारी दुनिया को पता है कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान दुनिया के टॉप रिस्क इंडेक्स में 5th नंबर के ऊपर आता है। और सर 3.8 बिलियन का जीडीपी का पाकिस्तान का लॉस हुआ है 1999 से लेकर 2018 तक, और इंसानी जानें अलग से जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। आपके सामने कि जब कराची के अंदर भी सैलाब आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, तो 37 लोग एक ही रात में शहीद हो जाते हैं, खड़ी फसलें हमारी तबाह हो जाती हैं, वाटर लेवल हमारा 600 मीटर से फुट से नीचे चला गया है। एक तरफ खुश साली है, दूसरी तरफ कहत साली है। सर आपको पता है कि उन्होंने इसमें टोटल मौसमियाती तब्दीली के लिए कितना बजट रखा है? सर 2024 का बजट उन्होंने रखा है 4 बिलियन। और सर हम 2022 में जब रिजीम चेंज किया गया था हम इसको 15 बिलियन के ऊपर ले गए थे। सर ठीक है, क्या आपको नहीं पसंद हमारी सियासत, लेकिन 10 बिलियन ट्री सुनामी बंद कर देने से जो कि दुनिया में आपकी पजीराई हुई थी, आपका दुनिया का एक सॉफ्ट इमेज आपका चला गया था, इमरान खान से आपको इख्तलाफ है, लेकिन 10 बिलियन ट्री सुनामी को बंद करने से सर आप कौन सी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ले आएंगे? कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? आपका एक सॉफ्ट इमेज गया था, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान आपने वो जो है वो खत्म कर दिया, ई व्हीकल पॉलिसी आपने खत्म कर दी, बल्कि उसके ऊपर भी आपने कोई बजट लगाया। बल्कि सर मैं चाहूंगी कि मैं पॉलिसी बजट, इन्होंने तो क्लाइमेट चेंज को शामिल भी नहीं किया जिसके ऊपर हम कट मोशन दे सकते हैं। पॉलिसी के ऊपर कट के ऊपर सर मैं क्लाइमेट चेंज को चाहती हूँ कि आप इसके शामिल करें। सर दूसरा मेरा पॉइंट है पाकिस्तान के यूथ के बारे में। सर 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 से 40 साल की उम्र से कम है। पाकिस्तान दुनिया में सेकंड बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर नौजवान है। सर ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है 119% इंक्रीज इन आउटडोर ब्रेन ड्रेन ऑफ स्किल्ड वर्कर इन 2023 और सर 26.6% राइज इन डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। सर इसमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। एक तो सर 50% आपकी जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई है। सर दूसरी तरफ नौजवानों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, 8 फरवरी को आपके लिए निकले, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सर वोट की पर्ची के जरिए उन्होंने कहा कि हम इनकलाब लेकर आते हैं। सर इस बजट में आपने उम्मीद तोड़ दी है। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बताएं कि इस बजट में उन्होंने नौजवानों के लिए क्या रखा है? जब उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो आपने क्या किया कि आपने पढ़े लिखे नौजवानों को हथकड़ियां लगा दी, आपने उनके घरों के ऊपर जो है वो माओ और बहनों बेटियों को उनके सामने आपने उनको घसीटा, आपने उनको जेल में डाला, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। सर इनको एहसास है पीएमएलएन को, पीडीएम को, कि 1947 के बाद मुल्क से सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से होने जा रही है और आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये सर यहाँ पे ऊपर हॉल के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप इनको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वोट की पर्ची डालेंगे तो हम जो है आपके लीडर के ऊपर जो है उसको 31 साल की रातों रात सजा दे के काल कोठरी में बंद कर देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से वोट डालेंगे
तो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी, आलिया हमजा जैसी, बुशरा बीबी जैसी खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, आप उनकी इद्दत के उसमें केस के अंदर आप हाथ डालेंगे, नौजवानों की आप तजलील करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देंगे, कभी डिजिटल दहशतगर्द करेंगे, कभी कहेंगे कि इल्ड इन्फॉर्म्ड यूथ है। सर वो आपको चाहे बाहर बैठे हुए हो चाहे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हो, वो आपको आपकी असली करतूत दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। अगर आपको आईना नहीं पसंद, अगर आपको आईने में अपनी शक्ल नहीं पसंद, बदसूरत लगती है, तो अपने करतूत सीधे करें, आईना मत तोड़ें। आप पाकिस्तान के नौजवानों को मायूस मत करें। सर इस बजट में आई एम सॉरी टू से इस बजट में यूथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बजट इसके अंदर नहीं रखा गया है। फिर सर मैं साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, सर साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है। सर मैं महरूम तबके को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर 1947 से लेकर अब तक हमारे सराय की वसेब के लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सराय की सुबह मांग रहे हैं। आप तो तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं सर 2 ही पॉइंट है, तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सर मेरे सराय की वसेब में कोई चीज़ सिवाय महरूम में और कुछ नहीं है। सर पिछली दफ़ा हम लोगों ने साउथ सेक्रेटरीट हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया इनके लिए, सर उसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया। उसमें सर हम लोगों ने पहली दफ़ा साउथ पंजाब के लिए हमने 360 बिलियन का बजट रखा और हमने इसको रिंग फेंस किया। हमने इंश्योर किया कि हमारा बजट यहीं पर साउथ पंजाब के अंदर लगेगा, तख्ते लाहौर नहीं जाएगा। 32% सर हमने एम्प्लॉयमेंट का कोटा रखा कि शायद कोई सरायकी, कोई बलोच, कोई महाजिर हमारा किसी नौकरी के अंदर आ जाए। सर अफसोस की बात यह कि टिकटॉक वाली हुकूमत ने, टिकटॉक के चीफ मिनिस्टर ने आते ही सर सराइकों से पता नहीं क्या दुश्मनी है सर, पूरा का पूरा सेक्रेटरीट बंद कर डाला, सेक्रेटरीट ही बंद कर डाला, सारे सेक्रेटरीज ही वापस चले गए। और सर मौजूदा बजट मैंने कोशिश की लेकिन सर उसको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। सर आखिर मैं अपने डेरा गाजी खान की बात करती हूँ। मैंने सर डेरा गाजी खान को वुमेन यूनिवर्सिटी दी सर, पहला वहाँ पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पे दिया, 260 गाँव को वहाँ पे बिजली दी, विमेन पार्क वहाँ पे बनाया। अभी सर मैंने पूरा का पूरा PhD पढ़ा। यकीन करें सर डेरा गाजी खान के लिए सिर्फ दुआएं इसमें बजट में, बाकी सर ना कोई बजट है, ना कोई एलोकेशन है, ना सर किसी नए मंसूबे में उन्होंने डेरा गाजी खान को शामिल किया है। सर अफसोस की बात यह है कि आपने क्विक फार्म 47 वाला वजीर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। पूरा डेरा गाजी खान यरगमाल है सर, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, जो शख्स आवाज उठाता है सर उसको पर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया जाता है। आप यकीन करें सर साउथ पंजाब की महरूमियाँ, आप मुझे इंतहाई अफसोस है। सर आखिरी बात कहना चाहती हूँ, आपने मुझे वाइंड अप करने को कहा है। सर यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे 2 लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएं, लेकिन सर हुकूमत खवातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी। दूसरा सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सरादत करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी। सर फिर तीसरा आप ज़रूर हुकूमत चलाएं, लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। सर तीसरी बात सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, आप VPN के जरिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें, लेकिन सर हुकूमत जीरे ब्लेडों के जरिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसका गला कटवाएंगे, हमारी आवाज़ दबाएंगे, सर हम इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, जो शख्स बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबिले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। शुक्रिया 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 बस तकरीबन